क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडिग्म को कंपेयर करना है, स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन पैराडिग्म को कंपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना है और इसकी कुछ फीचर्स आपको राइट करने हैं, दोनों में कंपेयर करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो लिखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। लिखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म is based on concept of object। ठीक है, इसमें ये इसके अंदर जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और टोटल प्रोग्राम उसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैनिपुलेट होता है, कैलकुलेट होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक प्रोग्राम, लिखिए ए बी पॉइंट लिख लो, A program is organized around features। में आपको बताता हूँ, लिखो some important features of object oriented programming। राइट करना है आपको। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो लिखना चाहो तो लिखो अ क्लास रिप्रेजेंट्स collection of objects having same attributes and operations। यानी ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो। ये जो कॉमन बिहेवियर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट को ये ग्रुपिंग करता है, कलेक्शन करता है ये क्लास। इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ोगे आगे, और कमिंग सेमेस्टर में आपके C++ जावा आएगा, उसमें आप डिटेल पढ़ोगे। अभी आपके क्वेश्चन की डिमांड इतना है, इसको डिफाइन आप कर लो। ये क्लास, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक डॉग को आपने रिप्रेजेंट किया है। ये डॉग एक क्लास है और इस पर्टिकुलर किसी डॉग का नाम है रॉकी। तो ये रॉकी एक ऑब्जेक्ट होगा, इस क्लास से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ इसको राइट कीजिए, डेफिनेशन राइट करना है। ठीक है, ये एक तरह से देखो ये ब्लूप्रिंट डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। लिखे इट डिस्क्राइब्स या इट इज अ ब्लूप्रिंट्स which describes objects having common behavior। ठीक है, having common behavior। ठीक है, लिखो आप लोग सही लिखिए, common behaviors। ठीक, having common behaviors। चलिए, हो गया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज लिखो यहाँ नंबर 2। इसके एक और इसके फीचर्स लिखिए, एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। लिखिए इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग attributes and method या function। बाइंडिंग attributes and function लिखा आप लोगों ने। within a class, यानी एक क्लास के अंदर उस कॉमन जो ऑब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को हम लोग बाइंड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखना। सपोज कीजिए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। सपोज करो स्टूडेंट, इस तरह से बनाया जाता है, क्लास स्टूडेंट,
और यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है रोल नंबर और एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर नेम n, इसका साइज 10। देखो ये आपका एट्रीब्यूट्स, इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और इसमें जैसे कोई फंक्शन बनाया है वॉइड इनपुट, यानी स्टूडेंट का डिटेल इनपुट करने के लिए फंक्शन बनाया है, ये आपका ऑपरेशन या इसको हम लोग फंक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। इसको राइट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ दो, स्किप करो इसको, सिर्फ आप डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस लिखे, इट इज़ अ प्रोसेस टू, it is a process to create a new class from existing class और classes। जो क्लासेस ऑलरेडी पहले से बनी हुई है उस क्लास से कुछ एट्रीब्यूट्स को कॉपी करते हैं नए क्लास में। एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही राइट करना है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, चलिए इसके लिखो इसको पॉलीमॉर्फिज्म। इट डिस्क्राइब्स एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्क्राइब्स एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखा आप लोगों ने, टू डिफाइन मेनी फॉर्म, टू डिफाइन मेनी फॉर्म, टू डिफाइन मेनी फॉर्म, ठीक है, टू डिफाइन मेनी फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही एंटिटी है वो कई फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक ही ऑपरेशन है वो कई फॉर्म में अवेलेबल होता है। मतलब एक्सटर्नल जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस सॉरी, और इंटरनल इंटरफेस अलग अलग होता है। यानी इसी इंटरफेस को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, नहीं बिल्कुल डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, नहीं बनाना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन राइट करना है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, और इसके हेल्प से जो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बनाया जाता है उसको हम लोग पैराडिग्म कहते हैं। अब देखो इसका बेनिफिट्स क्या है, ऐसे इतने सारे जो फीचर्स है इसका बेनिफिट्स है, आप लिखना चाहो तो लिखो, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म provides simple interface, reusability, modularity, कॉमा डाल के लिख सकते हो आप, मेंटेनेबिलिटी, यानी ये सारे इसके बेनिफिट्स है, ये प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के बारे में आपने लिखा। अब आप इसी को पैरासेंस करो और फिर लिखिए स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन पैराडिग्म, स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्राम पैराडिग्म। हाँ, इसके अंदर लिखो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, लिखे सिलेक्शन एंड रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, yes, repetition of statements in code execution process. It allows to write function and procedure into a program
into a program. देखो अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके। अब आप इसको कंपेयर करके भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसको कंपेयर करके भी लिखा जा सकता है। लिखे आप ये हेडिंग आप इस तरह से राइट कर लो कंपेयर, और फिर यहाँ पे लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लिखिए आप। इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड के बारे में कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ठीक है। यस आप ऐसा चाहो तो इस कंपेयर को आप ये शीट बना के लिख लो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप लिखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्ड पैराडिग्म, और यहाँ पे लिख लो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म, ये लिखिए आप, और इसके बाद आप पॉइंट्स में लिख लो। हाँ ये सही है, ठीक है, लिखो इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये लिखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। चलो इसके अंदर जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं इसके अंदर फंक्शन एंड प्रोसीजर्स होता है, यानी आप लिख सकते हो अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन एंड प्रोसीजर। इस पर लिखो अ प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू क्लासेस। इसके अंदर क्लासेस में प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, हो गया। चलिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 पॉइंट और भी है, इसको लिखो। लिखिए इट प्रोवाइड्स टॉप डाउन अप्रोच टू solve the problem, ठीक है। इसमें लिखे it provides bottom up approach to solve the problem, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यस। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखे इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। यदि दोबारा प्रोग्राम बनाने के बाद मॉडिफाई करना हो तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर डिफिकल्ट होता है प्रोग्रामर के लिए, और ये इससे कंपेयर करें तो ये इजी होता है। इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना आसान है प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को, ठीक है। हो गया, चलिए ठीक है, सफिशिएंट है। ये 4-5 पॉइंट्स लिखो जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, आपका कंप्लीट माना जाएगा, ठीक। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आप लिखा हुआ है व्हाट इज द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव नेम ऑफ 2 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम का सिस्टम है, एप्लीकेशन कहलाता है, आपको पता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये